हो गया। आप लोग को जो है संडे को क्लास लिए हुए थे पी ब्लॉक का, संडे संडे का। तो क्या कि ये चैप्टर सब क्या है कि बिहार बोर्ड में टोटल 16 गो चैप्टर है, ठीक है। सीबीएसई में 12 गो चैप्टर है, लेकिन बिहार बोर्ड में सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। 16 को 16 चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जब पूछता है और ये सब चैप्टर लंबा लंबा चैप्टर है, तो सोच रहे हैं कि अभी से आप लोग को पढ़ाएंगे तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा तो बाद में रिवीजन करने में आसानी होगा, उतना दिन समय बच जाएगा 10-15 दिन बाद में, तो उतना दिन में आपको जो है चैप्टर सब रिवीजन करवा देंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग जो है संडे संडे को पढ़ते हैं। जिन बच्चे का संडे वाला क्लास मिस है, ये संडे नहीं आए थे, फर्स्ट संडे पढ़ाए थे, तो ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, अच्छा से आप शेयर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी तत्व का प्रवेश करेगा पी ऑर्बिटल में, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी तत्व का प्रवेश करेगा पी ऑर्बिटल में, तो इसी को बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट इंटर इन पी ऑर्बिटल, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी तत्व का प्रवेश करेगा पी ऑर्बिटल में, है ना, उसी को बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। ये बताते हैं आपको ऑर्बिटल सब क्या होता है, ठीक है। देख लीजिए एक बार ऑर्बिटल, ये बेसिक चीज़ बता दे रहे हैं। ऑर्बिटल जैसे मान लीजिए आपको, है ना, एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, ये एटम होता है, एटम का नाभिक, ये नाभिक हो गया नहीं, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ये जो गोलाकार पाथ है इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट, है ना। और इस ऑर्बिट में यहाँ पर ऑर्बिटल बना रहता है, ये बॉक्स टाइप का, ठीक है। तो ये गोलाकार पाथ हो गया ऑर्बिट, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स का नाम है ऑर्बिटल, ठीक है ना, ऑर्बिटल, ठीक है। फिर समझिए ऑर्बिट ऑर्बिटल में क्या अंतर है। तो ऑर्बिट हो गया आपका सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार रास्ता, ठीक है ना। ऑर्बिटल क्या हो गया, तो ऑर्बिटल हो गया ये इस तरह से, ठीक ना। तो जितने भी वृत्ताकार रास्ता हो गया इस तरह से, एक ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, ये सब आपका क्या हो गया ऑर्बिट, ऑर्बिट। और इसमें जो ये बॉक्स बना रहा था इसका नाम है ऑर्बिटल, ठीक है। एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2, एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक है, 11 से मिलता जुलता, जो पढ़ा देते ताकि दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, उसमें उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं एस सबसेल। पहले देख लीजिए थोड़ा सबसेल, सबसेल में जैसे पहला होता है एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। जो एस सबसेल होता है एस पी डी एफ होता है, एस सबसेल में एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, मतलब एस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, ठीक है। चलिए पी सबसेल में 3 गो ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 गो ऑर्बिटल होता है। और एक ऑर्बिटल में जो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 4 2 6, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल में कितना होगा 6। इसका मतलब जो है पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। आगे देखिए डी जो है टोटल, डी में टोटल 5 गो ऑर्बिटल होता है, 1 2 3, है ना, 3 1 4 1 5। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब डी में कितना इलेक्ट्रॉन 10। उसी तरह से एफ में टोटल 7 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5 6 1 7, है ना। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, मतलब एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। ये चीज़ समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो एस में 2, यदि एस का एक ऑर्बिटल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट। पी का 3 ऑर्बिटल होता है, पी का 3 ऑर्बिटल, 3 का किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी का किसी ऑर्बिटल में जाएगा, डी का टोटल 5 ऑर्बिटल होता है, किसी भी ऑर्बिटल पाँचों का किसी भी ऑर्बिटल में जाएगा तो इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट। एफ का 7 होता है, एफ का किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना। तो ये होता है, ये था बेसिक चीज़, ठीक है। इसके बाद आपको हम बताते हैं, थोड़ा देख लीजिए, बेसिक 11th में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पढ़ाए थे, देख लीजिएगा थोड़ा सा, 30 तक बताते हैं, उसके बाद आपको जो है ना अभी मेन हम ये बताएंगे आप लोग को, देख लीजिएगा। एक होता है आपका 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d,
ये याद कर लीजिएगा, आपको 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 30 तक का, है ना। और बस ये बेसिक है, उसके बाद बाकी आपको सब इसी पर बेस्ड है। चलिए देखो, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक होता है, ठीक है, इसमें बैठाते जाइए तो 1s1 हो गया, ठीक ना। हीलियम का इलेक्ट्रॉन 2 होता है, इसमें बैठाओ तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1s2। लिथियम का 3 होता है, 3 का इलेक्ट्रॉन बैठाइए, इसमें 2 और 1 3, इसमें बैठाते जाना है बस, तो 1s2 और 2s1। बेरिलियम का 4 बैठाइए, इसमें 4 कैसे होगा, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 1s2 और 2s2, ठीक है। बोरॉन का 5 होता है, 5, तो क्या लिखेंगे, 2 2 4 और 1 5, 1s2 2s2 और 2p1। एस में अधिक से अधिक 2 ये इलेक्ट्रॉन रखना है, पता होगा आप लोग को। एस में कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2। एस में आपको 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 बता दिए थे, पी में अधिक से अधिक 6 और डी में 10, है ना। एस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, पी में 6 रखेंगे और डी में 10, अधिक से अधिक 10 रखना है। चलिए और आप देखिए आगे, बेरिलियम बोरॉन हो गया, आगे देखो बेरिलियम बोरॉन, है ना। कार्बन, कार्बन का 6 का क्या लिखेंगे, 6 का बैठाइए, 2 2 4, इसमें कितना रखेंगे, 6 हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p2, है ना। नाइट्रोजन का 7 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 2 4, यहाँ पर कितना रखेंगे, 7 हो जाएगा, 3, 1s2 2s2 और 2p3। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मान लो सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का 11 होता है, 11 में क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे, 2 2 4 कर दी, 2 2 4 और 6 10, यहाँ तक 10, ये 6 से भर जाएगा, तो 2 2 4 और 6 10, और उसके बाद कितना रखेंगे तो 11 हो जाएगा, 1, तो 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1, 11 हो गया। मैग्नीशियम का 12, तो 12 में क्या हो जाएगा, इसी में बढ़ते जाएगा, 12 में यहाँ 2 दे देंगे, 12 हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा, एक बढ़ा देंगे, 3p1, है ना। 14 क्या होगा, 3p2, 15 क्या होगा, 3p3, है ना। इसी तरह से लिखते जाना। 16 क्या होगा, 3p4, 17 का 3p5, है ना। 18 का 3p6, 19 का यहाँ पर होगा 4s1, 20 का होगा 4s2, 21 का क्या होगा 3d1, 22 का 3d2, इस तरह से आप 30 तक निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमको पता करना है कौन पी ब्लॉक एलिमेंट है। ऑक्सीजन 8 होता है, कन्फिग्रेशन निकालिए, 1s2 2s2 2p4। तो ऑक्सीजन का जो 8वां इलेक्ट्रॉन है कहाँ गया, पी में, तो पी में गया तो वहीं लिखाए थे, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं। उसके बाद देखो क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया तो पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये सब आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, पहचानने आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर, ठीक ना। तो पहला टॉपिक हम लोग पी ब्लॉक के अंतर्गत पढ़ेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आपको हेडिंग देना है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पता करते हैं, ठीक है। देखो, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पी ब्लॉक एलिमेंट का, याद रखिएगा, NH2 और NP126, है ना। NH2 NP126, ये N क्या है, N जो आपको दिखाई दे रहा है ये N का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट, ठीक है ना। तो लास्ट ऑर्बिट का S में 2 इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा और P में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन होगा। P में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल फार्मूला, ठीक है। इसी में आपको एटॉमिक नंबर एक होता है निकालने का तरीका, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर आप इसको यहाँ पर 1 बार 8, 2 बार 18 और 1 बार 32, है ना। इस आधार पर हम लोग किसी भी पी ब्लॉक के अंतर्गत जितना ग्रुप है सबका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर निकाल
निकाल सकते हैं, किसी भी ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और किसी का भी हम लोग एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा n का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट, ठीक ना। एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, एक बार 8, दो बार 18 और एक बार 32। चलिए इसके बाद हम लोग इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक है ना, इनर्ट गैस का जरूरत पड़ेगा। इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, जैसे हीलियम है, हीलियम अक्रिय गैस होता है, एटॉमिक नंबर 2। इसको यदि कॉन्फ़िगरेशन टर्म में लिखेंगे तो यहाँ कोष्ट लगा देंगे। हीलियम के बाद नियन, एटॉमिक नंबर 10, इसको कैसे लिखेंगे, ये है ना। आर्गन, आर्गन का 18, जब इसको लिखेंगे कोष्ट के टर्म में तो इस तरह से। क्रिप्टन है ना 36, कोष्ट में हम लोग ऐसे लिखेंगे। जनन 54, 54, कोष्ट में कैसे लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये आप इनर्ट गैस को इस तरह से लिखते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तब। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए पी ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन ग्रुप आता है। जो पी ब्लॉक है आपका, पी ब्लॉक एलिमेंट, इसके अंतर्गत कौन कौन ग्रुप आता है। पी ब्लॉक के अंतर्गत स्टार्ट होता है आपको 13, 14 ग्रुप, ठीक है, 15 ग्रुप, उसके बाद 16 ग्रुप, उसके बाद 17 ग्रुप और उसके बाद 18 ग्रुप। ठीक है, जिसमें आपको जो है ना 12th में केवल यही पढ़ना, 15, 16, 17 और 18, ये 4 ग्रुप के बारे में आपको 12th में पढ़ना है ना। 13, 14 11th में है, ये 15, 16, 17, 18 के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसमें कुछ आपको नाम याद रखना पड़ेगा, पूछता है ऑब्जेक्टिव में। 16 ग्रुप का नाम है चैल्कोजन, 16 ग्रुप एलिमेंट का नाम है चैल्कोजन, 17 ग्रुप एलिमेंट का नाम है हैलोजन और 18 ग्रुप एलिमेंट का नाम है इनर्ट गैस। ठीक ना, 18 ग्रुप एलिमेंट का नाम है इनर्ट गैस। ठीक ना, 18 ग्रुप एलिमेंट का नाम इनर्ट गैस, 18 ग्रुप एलिमेंट का नाम इनर्ट गैस, 17 ग्रुप का नाम हैलोजन, 16 ग्रुप का नाम चैल्कोजन। याद रखिएगा नहीं, तो 16 ग्रुप एलिमेंट जो है, 16 ग्रुप एलिमेंट पूछता है ऑब्जेक्टिव में, उसका नाम क्या है, चैल्कोजन। याद रखिएगा नहीं। 17 ग्रुप एलिमेंट का नाम क्या है, 17 ग्रुप एलिमेंट का नाम है हैलोजन, लिखा हुआ है सब। और जो 18 ग्रुप एलिमेंट है उसका नाम है इनर्ट गैस, 18 ग्रुप एलिमेंट का नाम इनर्ट गैस, ये ध्यान में रहेगा। तो अभी हम लोग बारी बारी से, यही है पी ब्लॉक के अंतर्गत इतना ही ग्रुप आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इतना ग्रुप आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है ना बारी बारी से एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सीखेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग 13 ग्रुप। 13 ग्रुप नहीं, 13 ग्रुप का पहले आपको एक ट्रिक आता है एलिमेंट याद करने का। वैसे आपको हम BALGAINTL, तो ये 13 ग्रुप एलिमेंट का एलिमेंट, 13 ग्रुप का अंतर्गत ये एलिमेंट आता है। ठीक है, इसका याद करने का ट्रिक होता है, अच्छा ट्रिक आप याद कर सकते हैं ट्रिक से भी। बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक। ठीक है, बाल गंगा इंडियन तिलक, तो बाल हो गया BAL, गंगा GA, इंडियन IN, तिलक, तिलक में TL, है ना। सबसे पहला काम हम लोग इसमें करेंगे, एटॉमिक नंबर निकालेंगे। देखो पहला एगो एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, ट्रिक बताए थे, एक बार 8, दो बार 18 और एक बार 32। 8 में 5 में एक बार 8 जोड़ो तो कितना हो गया, ये 13। फिर एक बार 18 जोड़ो, कितना हो गया बोलो, 31। फिर 18 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 49। नहीं, एक बार 32 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये 81। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया सबका, 5, 13, 31, 49, 81। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे देख लो। बात करते हैं बोरोन का, ठीक है ना। एगो का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हम लोग निकाल लेंगे बढ़िया से, एगो का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एगो का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, बोरोन, बोरोन का 5 होता है, बोरोन का 5, तो 5 का हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का भी जस्ट बताए 1s2, 2s2 और 2p1, 5 का ही ना होगा, 1s2, 2s2, 2p1, है ना। कोई दिक्कत, 1s2, 2s2 और 2p1। अब इसमें देखो ये जो 2s2, 2p1 है ना, इसको लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल आपको बताए थे, ये NS2, N भरा हुआ और NP126, इसका मतलब ये हुआ
एन का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट कौन है? ये जो पीछे वाला एक देख रहे हैं ना, 1 2, ये ऑर्बिट है। तो पहला ऑर्बिट नहीं लेना, लास्ट में कौन है? दूसरा ऑर्बिट। दूसरा ऑर्बिट में एस में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एस भरा होना चाहिए, एस भरा हुआ। 1 के क्यों नहीं लिए? 1 पहला है ना, ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया। पहला वाला को नहीं लेना, दूसरा। दूसरा में एन का मतलब ये होता है लास्ट ऑर्बिट। तो लास्ट में कौन है? 2 है, तो 2 वाला को लेंगे। और 2 में क्या है? एस में 2, पी में 1। ठीक है, तो मतलब इसको आपको जो है इसको बढ़ाना है। देख लीजिए, देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2s2 और 2p1 लिख दिए। ठीक है, अब करना क्या है आपको, जो 2s2 2p1 है इसमें 1 बढ़ाते जाइए। जो 2 देख रहे हैं ना, इसमें 1 बढ़ा दीजिए। 2 1 क्या हो गया? 3। 3s2 3p1, इधर कुछ नहीं चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, खाली यहाँ बढ़ जाएगा। 3 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 है तो यहाँ हो जाएगा 4। ये 3 का यह हो जाएगा 4। 4s2 4p1, आगे देखो एक और बढ़ जाएगा। 4 है तो यहाँ बढ़ जाएगा 5s2 5p1, इधर हो जाएगा 6s2 6p1। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार देखिए अच्छा से। यहाँ पर जो है, यहाँ जो कन्फिग्रेशन है 2s2 और 2p1, इसको क्यों ले रहे हैं? 1s को क्यों नहीं ले रहे हैं? n का मतलब होता है लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक लास्ट। लास्ट में कौन है? 2, तो 2 वाला लेंगे। 2 में s2 और 2p1। तो अब देखिए 2s2 और 2p1 करना क्या है, तो ये जो पीछे वाला है ना आपको, इनको ये जो पीछे वाला 2 है इसको बढ़ा देना है, 1 बढ़ा देना। 2 है तो इसको कर देंगे 3s2 3p1। अब चलिए ये पीछे वाला जो आपका है ये 3, इसको बढ़ा देना है। 3 के बाद 4s2 4p1 है ना, 5s2 5p1 नहीं, इधर हो जाएगा 6s2 और 6p1। क्लियर? इधर सब सेम रहेगा, s2p1 सेम रहेगा नहीं, s2p1 सेम रहेगा, खाली ये बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब इसमें करना क्या है आप देखिए, समझ लो बढ़िया से। एगो चीज़ याद रखिएगा, एगो चीज़ याद रखिएगा आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, एगो चीज़ याद रखिएगा। देखो एगो चीज़ याद रखिएगा कि जो है ना आपको जो है ना 3p के बाद या 4s के बाद 4s के बाद जो है हम लोग 3d लेंगे। 4s के बाद 3d, और 6s के बाद, 6s के बाद जो है हम लोग लेंगे, 6s के बाद 4f स्टार्ट हो जाता है, याद रखना। ये दो चीज़ याद रखिएगा, 4s के बाद 3d और 6s के बाद 4f। बढ़िया समझो यहाँ पर देखिए, 4s के बाद 3d और 6s के बाद 4f, ये ध्यान रखना, ये स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, देख लेगा अच्छे से। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब में इनर्ट गैस लगा देते हैं, है ना। पहले स्टार्ट करते हैं हीलियम से, हीलियम के बाद नियन, नियन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद जेनन, ये लगा दिए। ठीक, एगो का इलेक्ट्रॉनिक अच्छा एटॉमिक नंबर पता है सबका, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54। ठीक, अब करना क्या है ना, एगो का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बता दिए थे। बोरॉन का क्या लेते हैं, बोरॉन का 5, क्या हो जाएगा ये 1s2 और 2s2 और 2p1। किसको लेना है, 2s2 और 2p1 वाला को लेना है। तो यहाँ करेंगे क्या, पहला काम हम लोग क्या करेंगे देख लीजिएगा, इसको लेते हैं 2s2 और 2p1। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी में एक बढ़ाएंगे 3s2 3p1। ठीक है, एक बढ़ा दीजिए 4s2 और 4p1। ठीक है, आपको क्या बोले थे, 4s के बाद 3d स्टार्ट होता है। देखो 4s के बाद 3d, तो यहाँ गलत है, यहाँ पर क्या करना है 4s के बाद 4s2 के बाद, है ना 4s2 है तो 4s2, इधर हो जाएगा आपको क्या 4s2 और 4p1। अब बीच में थोड़ा जगह रखना है, जिसमें हमको क्या रखना है देख लेगा, बीच में रखना है हमको 3d, क्योंकि 4s के बाद क्या स्टार्ट होता है 3d, और d में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 3d 10। ठीक है, चलिए 4s के बाद जो आपको स्टार्ट होगा, 4s के बाद 5s2, 5s2 और 5p1, बीच में थोड़ा जगह रखते हैं। ठीक है ना, अब देखिए 5s2
एफ कहाँ से स्टार्ट होगा, एफ स्टार्ट होता 6s से, तो इसका मतलब इसमें भी डी ए होगा। 3 है तो यहाँ पर होगा 4d, 3 है ना यहाँ पर, 3d है तो 3d है तो एक बढ़ जाएगा 4d 10, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर 5 है तो यहाँ क्या होगा 6s2। अब देखिए 6s है ना, तो 6s है तो 6s के बाद क्या स्टार्ट होता है 4f, तो 6s2 और 6s के बाद क्या हो जाएगा 6p1, थोड़ा जगह छोड़ते हैं, है ना, बीच में जगह छोड़ते हैं, ठीक है। 6s2 और 6p1, 6s2 और 6p। अब देखिए 6s के बाद क्या स्टार्ट होता है, अभी जस्ट बताया आपको, 6s के बाद जो है आपको 4f स्टार्ट होगा। 4f में कितना इलेक्ट्रॉन 14, ठीक है। अब यहाँ 4d के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4d है तो 4d के बाद क्या हो जाएगा 5d 10, ठीक है ना। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए आप, आपका सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। Tl का होता है 81, जोड़िए 54, 2 56 और 14 70, 10 80 1 81, है ना। In का 49, 49 कैसे होगा 36 2 38 10 48 1 49, है ना। Ga का 31, कितना हो गया 18 2 20 10 30 1 31, तो सबका यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस तरीक़ा से आपको बनना चाहिए ताकि अब दोनों काम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर भी और किसी का भी इलेक्ट्रॉन, इसी तरह सब ग्रुप का बनेगा, ठीक है। चलिए अगला ग्रुप पे हम लोग काम करते हैं। देखिए 14 ग्रुप, ठीक है ना। तो जो 14 ग्रुप है उसमें उसका ट्रिक होता है काशी जी में शंकर पार्वती, समझिए इसको, काशी जी में शंकर पार्वती। अब ये इसका क्या मतलब है, देखिए पहला काम तो हम लोग एटॉमिक नंबर निकालेंगे। एटॉमिक नंबर का ट्रिक होता है 8, 2 बार 18 और 1 बार 32, ठीक है। तो एक होगा एटॉमिक नंबर याद होना, कार्बन का 6, उसमें 1 बार 8 जोड़िए तो ये हो गया 14, ठीक है। 1 बार 18 जोड़ो ये हो गया 32, फिर 1 बार 18 जोड़ो कितना हो गया 50, 1 बार 32 जोड़ो कितना हो गया 82, ठीक। एटॉमिक नंबर सबका निकल गया। अब इसका जो है ना वही सेम चीज़ हम लोग करेंगे जैसे अभी हम लोग किए थे, ठीक ना। अब देखो कार्बन एगो को निकाल लीजिए, कार्बन का 6, ठीक है ना। कार्बन क्या होता है 1s2, ठीक है ना, और 2s2 और 2p2, ठीक, 1s2 2s2 और 2p2। देखो 1s2 2s2 2p2, आपको इसमें जो है ये वाला देखना है, ये आपका क्या है 2s2 और 2p2, इसको लेना है। क्यों लेना है इसको, एक भी है 2 भी है तो 2 वाला क्यों ले रहे हैं, मतलब लास्ट वाला लेना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फार्मूला बता दिए क्या होता है ns2np126, मतलब n का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट, लास्ट कौन है 2, है ना। इसको नहीं लेना है, किसको लेना है ये वाला को, तो 2s2 2p2, 2s2 और 2p2, क्लियर, 2s2 2p2। अब करना नहीं, पहले एक काम, पहले तो इनर्ट गैस लगाएंगे ना सब में, पहले तो इनर्ट गैस लगाइए का हीलियम के बाद यहाँ पर नियन, ठीक है। नियन के बाद आपको आर्गन के बाद क्रिप्टन और क्रिप्टन के बाद चैनल, ठीक है। एटॉमिक नंबर सबका पता ही है, हीलियम का 2, नियन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, चैनल 54। करना क्या है तो इसको लेना है 2s2 2p2, इसको हम लोग लिखते हैं 2s2 और 2p2, क्लियर, ठीक है। अब देखना 2s के बाद ये 2 बढ़ जाएगा 3s2 3p2, क्लियर। अब एक और बढ़ जाएगा 3s के बाद क्या हो जाएगा 4s2, अब 4s के बाद क्या स्टार्ट होता है 3d, बताए थे ना, 4s के बाद 3d, तो यहाँ हो जाएगा 3d 10 और इधर हो जाएगा 4p2, क्लियर। 4s के बाद क्या हो जाएगा 5s2, नहीं उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 4d 10, इसके बाद हो जाएगा 4d 10, ये है इधर हो जाएगा 5p2। इधर देखो 5s के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा 6s2, 6s के बाद आपको 4f स्टार्ट होता है तो 4f 14 और 5d 10 और 6p2 हो गया। इसी तरह से आप किसी भी ग्रुप का निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी ग्रुप का। एक और बता देते, देख लीजिए
15वां ग्रुप 15 का होता है नाना पापा आंटी सब बीमार, आंटी सब बीमार, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb सब बीमार, Bi, ठीक है। अब बताओ एगो का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 7। अब इसमें क्या है तरीका, एक बार 8, 2 बार 18, एक बार 32। 7 में 8 जोड़ो 15, काम खत्म। 18 जोड़ो 33, फिर 18 कितना हो गया 51, 32, 83 भैया। एटॉमिक नंबर सबका निकाल ली। इसी तरह सब ग्रुप का निकलेगा A to Z, है ना, खाली 18वां ग्रुप में हीलियम को छोड़ करके लगाना है। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, एगो का पहले तो इनर्ट गैस बैठाइए, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या होगा, एगो का निकाल लीजिए। नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन का 7, नाइट्रोजन का 7 देख लो, नाइट्रोजन का 7, नाइट्रोजन का 7 होता है। नहीं 7 का क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p3, 1s2 2s2 और 2p3, 1s2 2s2 2p3। इसमें आपको ध्यान देना है ये 2s2 और 2p3 इसको लेना है, 2s2 और 2p3। तो 2s2 और 2p क्या 3 देख लेगा, 2s2 और 2p3 इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लिखना है 2s2 और 2p3। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बढ़ाइए 3s2 और 3p3। अब चलो 4s2, 4s के बाद क्या स्टार्ट होगा 3d10, अब 4p3, कोई दिक्कत। अब चलिए 5s2 अब 4d10 अब 5p3, ठीक ना। अब यहाँ क्या होगा 6s2, अच्छा 6s के बाद क्या स्टार्ट होता है 4f 14 और 5d10 और 6p3। इसी तरह से बस इतना ही हम लोग इतना ही पढ़ाए थे इस संडे को, ठीक ना। तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा बढ़िया से, आगे पीछे करके आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। इसको फेयर कर लीजिएगा। इस संडे इतना ही तक हुआ था, अगला संडे पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर वाला क्लास, ठीक।